उसके पिछले भाग में आप लोगों ने सुना था कि श्री सीता जी की विदाई भाग 1। अब सुनिए आज श्री सीता जी की विदाई भाग 2। ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 337 से 339 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, बारात की विदाई का प्रसंग है। आप लोग सभी सुनिए, गाइए, अच्छा लगे तो हमको कमेंट में कुछ बताइए जरूर। हर दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अस कहि रहे चरण गहिरानी, प्रेम पंकजनु गिरा समानी। सुनि स्नेह सानी बरबानी, बहु विधि राम सासु सन्मानी। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणामो बहोरी बहोरी। पाई अशीष बहुरी सिरुनाई, भाईन सहित चले रघुराई। जय हो। अरे मंजू मधुर मूरति उरयानी, मंजू मधुर मूरति उरयानी। भई स्नेह शिथिल सबरानी, पुनि धीरजु धरि कुंवरि हकारी। पुनि धीरज धरि कुंवरि हकारी, बार बार भेंट ही महतारी। अरे पहुँचा वहीं फिर मिलहि बहोरे, बड़ी परस पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाई, बाल बक्ष जिमि धेनु लवाई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रेम विबस नर नारी, सब सखिन सहित रनिवासु। मानहु किन्ह विदेह पुर, करुणा बिरह निवासु। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अरे सुख सारी का जान किया जाए, कनक पिंजर ही राखी पढ़ाए। व्याकुल कहीं कहाँ बह देहि, सुनि धीरजु परिहर न केहि। भय विकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। जय हो, जय श्री राम। बंधो समेत जनक तब आए, प्रेम उमगि लोचन जल छाए। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीनी राय उरलाई जान की, मिटी महामर जाद ज्ञान की। समुझावत सब सचिव सयाने, किन विचारो नय अवसर जाने। बारह बार सुता उरलाई, सजी सुंदर पालकी मगाई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रेम विबस परिवार सब, जानी सुलगनु नरेश। कुंवर चढ़ाई पालकिनी, सुमिरे सिद्धि गणेश। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, दासी दास दिए बहु तेरे। सुचि से
जे प्रिय सिय केरे, सिय चलत व्याकुल पुरवासी। जय हो। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होहि सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचा वन राजा। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजे बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूर्ण कीने। चरण सरोज धोरी धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमिर गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुर प्रसून बरसहि हरषि, करहि अप्सरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी भक्तों को मेरा नमन स्वीकार हो। इसके पिछले भाग में हमने आप लोगों को बताया था कि जितनी माताएं थीं वो प्रभु श्री रामचंद्र जी को चरणों में पड़ गई थी और कह रही थी, आप तो सुजान हो, शिरोमणि हो, भक्तों के गुणों को हृदय में धारण करने वाले हो, दोषों को दूर करने वाले हो, आप दया के सागर हो। इस तरह से कह रही थी। अब आज सुनिए, विदाई हो रही है, सुंदर सा प्रसंग है। माताएं उसी तरह कह रही हैं कि आप करुणा के सागर हो, दया के सागर हो। आपको हम लोग क्या समझा सकते हैं? आप जो है हम जैसे भक्तों के गुणों को अंदर रखते हो, दोषों को दूर कर देते हो, हम लोग आपको क्या समझा सकते हैं? तो प्रभु ने जब इस तरह की श्रेष्ठ वाणी माताओं के मुख से सुनी तो हर्षित हो गए, आनंदित हो गए। उन्होंने भी अपने सास लोगों की बहुत बहुत तारीफ की, बहुत बहुत सम्मान किया। इतना सम्मान किया, प्रभु ने इतना सम्मान किया कि उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। फिर प्रभु ने उन लोगों को बार बार प्रणाम किया और कहा कि माता, हमको जो है आप लोग अपने हृदय से विदा कर दीजिए कि हम अपने घर पहुंचे, अयोध्या पहुंचे। तो माताओं ने ऐसा ही किया। व्याकुल तो बहुत थी माताएं, कर क्या सकती हैं। इतनी व्याकुलता थी कि अब बारात भी चली जाएगी और पुत्रियां भी चली जाएंगी। यहां तो बिल्कुल एकदम से सब खाली हो जाएगा। सारी माताएं एकदम व्याकुल थी। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी अपना प्रणाम करके विदा उधर लेके वहां से चल दिए। उसके बाद माताओं ने अपनी सारी पुत्रियों को बुलाया और सीता जी को ले आके हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा लिया और बार बार उनको समझा रही हैं, स्त्रियों का गुण सिखा रही हैं और उनका धर्म जिस तरह होना चाहिए वो सिखा रही हैं और आंखों नैनों से जल की धारा बह रही है। कोई क्या कहे, माता तो माता, पूरा जनकपुर जो है शोक में डूबा था। एकदम से सब लोग जो है, जैसे कहा जाता है ना कि मूर्छित पड़े थे, उस तरह का हाल था। तो माताओं ने कन्याओं को बुला के अपना जो है कुछ समझाया। उसके बाद में सखियों समेत उनको पहुंचाने के लिए चली गई। उनको पहुंचाई, वहां से बार बार हृदय से लगा रही हैं।
कर ही क्या सकती हैं, कोई रास्ता भी नहीं है। उनको अपने ससुराल जाना है, इनको विदा करना ही है। कोई रास्ता तो था नहीं, कर कुछ सकती नहीं। पहुंचा के जब आई तो सखियों ने माताओं को थोड़ा सा अलग कर दिया। अलग कर दिया तो देखिए कितना बिछड़ रही हैं। जैसे किसी गाय का बच्चा हो, तुरंत गाय बच्चा दी हो, अब बच्चे को जब अलग कर दो तो गाय कैसे हुंकार मारती है, किस तरह से हुंकार मारती है अपने बेटे बच्चे के लिए। वही दशा उस समय माताओं की थी। क्या कर सकती थी, कोई रास्ता नहीं था, कोई रास्ता ही नहीं था, कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब बताइए, सीता जी ने घर में रह के तोता मैना को पाला था, पास पोस पोस के उनको बड़ा किया था, उनको पढ़ाया था, सोने के पिंजरे में दोनों थे। जब सब माताओं को देख के सीता जी वहां से जा चुकी थी तो उसमें से तोता कहता है कि अरे वैदेही कहाँ गई, वैदेही कहाँ है। हा हा हा। अब सब लोग कह रहे हैं कि देखिए पशु पक्षी का जब ये हाल है तो मनुष्यों की कौन कहे। जब पशु पक्षी इस तरह से कह रहे हैं कि वैदेही कहाँ गई, अरे प्रभु कैसा दृश्य था कि मैं उसका वर्णन नहीं कर पा रहा हूं आप लोगों से। आप लोग उसको थोड़ा सा समझिए कि ऐसा दृश्य था कि क्या कहने हैं। फिर जनक जी भी भाइयों समेत आए वहां जहां सीता जी थी। सीता जी को देखे तो हृदय से अपने लगा लिए और नयनों से जलधार बह रही है। जबकि जनक जी जो है हमेशा वैराग्यपूर्ण रहते थे, उनको इससे मतलब नहीं रहता था, लेकिन इतना प्रेम में विभोर हो गए कि सारी उनकी ज्ञान की जितनी वो थी ना, सब टूट गई, सब खत्म हो गई। प्रेम में इतना ज्यादा विकल हो गए। ब्राह्मण मंत्री और सारे लोग उनको समझा रहे हैं जनक जी को। तो जनक जी ने जब देखा सुना तो अपने आप को थोड़ा संभाले तो ये विषाद छोड़ के जो है वो अपने पुत्रियों को समझाने लगे, नारी धर्म सिखलाने लगे, कुल की रीति बताने लगे। उसके बाद उनको बहुत सी दास दासियां जो कि सीता जी को अत्यंत प्रिय थीं, बहुत से दिए और सुंदर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाए। पालकियां मंगवाने के बाद में प्रेम से सब लड़कियों को बैठाल दिए उसमें। बैठालने के बाद में अब करते क्या, आंखों से आंसू तो गिर रहा है, और आंखों से आंसू ऐसा गिर रहा है कि वो प्रेम का आंसू है। बेहवल है एकदम से जनक जी। इधर दशरथ जी का क्या हाल था कि दशरथ जी जो है बिल्कुल तैयार थे, एकदम उनके बाराती लोग अपना सब रथ हाथी घोड़ा सब सजाए बिल्कुल रेडी थे चलने के लिए। तो दशरथ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला के खूब ढेर सारा दान वान दिया। खूब इतना दान दिया कि वो सब परिपूर्ण हो गए और उनके चरणों की धूल अपने सर पे रखे राजा दशरथ जी ने। अशुभ मंगल था ही, सारा सब शुभ था। तो दशरथ जी ने श्री गणेश जी की स्तुति करके और नगाड़ा बजा के वहां से चलने लगे कि अवधपुर के लिए चल दिए। अब देखिए देवता लोग फूल बरसा रहे हैं ऊपर से, देवताओं का फूल बरस रहा है ऊपर से, रंग बिरंगे फूल बरस रहे हैं। अप्सराएं लोग नाच गाना कर रही हैं और दशरथ जी जो है वहां से अयोध्यापुरी के लिए चल दिए।
बारात की विदाई हो चुकी है, अब वो लोग वहां से चल दिए हैं। इसके बाद का जो प्रसंग है इसके अगले भाग में हम आप लोगों को बताएंगे। ये प्रसंग यहीं तक है, अगले भाग का हम अगले भाग में बताएंगे। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि जिन लोगों ने हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको बार बार मैं कितनी बार कहूं, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं पड़ता है, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर दीजिए, आपको भी लाभ हो, दूसरे को भी लाभ पहुंचे। लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए, या आपको कुछ और समझना हो और जानना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, या हमारी वीडियो में कोई कमी हो तो उसको आप हमको लिख के बताइए तो हम उसको और सही कर देंगे, ठीक करेंगे। आप लोगों से ही चैनल चलेगा, हम बनाने वाले हैं, आप लोग देखने वाले हैं, इसलिए आप लोग इसका हमको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिख के दीजिए। हम यही अपेक्षा करेंगे और इंतजारी भी करते रहेंगे। बस इसके आगे अगले भाग में। जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।